14 अगस्त 1947 की रात थी। लाहौर की एक गली में एक छोटा सा लड़का अली अपनी दादी के साथ सहन में बैठा था। आसमान पर चमकते हुए दिए और लोगों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन अली हैरान था। दादी जान, सब लोग इतने खुश क्यों हैं? ये आज़ादी क्या होती है? अली ने मासूमियत से पूछा। दादी मुस्कुराएं, उनकी आंखों में एक चमक थी और साथ ही माजी का दर्द भी। उन्होंने अली का हाथ थाम कर कहा, बेटा, आज़ादी वो खजाना है जो कुर्बानियों से मिलता है। तुम्हारे दादा ने भी उसके लिए जिदोजहद की थी। अली ने और पूछा, लेकिन हमें आज़ादी की ज़रूरत क्यों थी? दादी बोले, जब एक कौम को बोलने, जीने और अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त ना हो, जब उनके ख्वाब छीन लिए जाएं, तो वो कैद होती है। हमने इस कैद से निकलने के लिए कुर्बानियाँ दी। लाखों लोग शहीद हुए, औरतों ने अपने बच्चे गिनवाए, बूढ़ों ने हिजरत की, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन पाकिस्तान बनेगा, एक ऐसी जगह जहां हम आज़ादी से सांस ले सके। अली ने आसमान की तरफ देखा, एक सितारा चमक रहा था। तो क्या वो सब लोग जो शहीद हुए, वो हमें आज खुश देखना चाहते थे? दादी ने सर हिलाया। हाँ बेटा, वो चाहते थे कि हम अमन से रहें, सच बोलें, एक दूसरे का एहतराम करें और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। इसी लम्हे फिजा में कौमी तराना गूंजा, पाक सरजमीन शादबाद। अली ने छोटा सा झंडा उठाया, सीने पर हाथ रखा और कहा, दादी जान, मैं वादा करता हूँ मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करूँगा। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर फख्र भी। बस यही वो जज्बा है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी कुर्बानियों की अलामत और हमारे ख्वाबों का वतन है। आए हम सब मिलकर इसे संवारी, बचाएं और तरक्की दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.